आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जेम पोर्टल के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ कि अगर एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफ़र हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फिर अपने यूजर्स को कैसे मैनेज करेगा, कैसे उस ट्रांसफ़र वाले एम्प्लॉय को हम हटाते हैं और उसका पावर किसी और दूसरे एम्प्लॉय को देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अभी मान लीजिए मैं एक बायर हूँ और बायर का यहाँ से ट्रांसफ़र किसी और जगह पे हो गया है। अब ये जो बायर का पावर है, इस सेम आईडी का पावर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब दूसरे को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो सबसे पहले आप जेम पोर्टल पे अपना जो प्राइमरी यूजर हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनका जेम पोर्टल आप लॉगिन कर लीजिए और उनका जो अकाउंट है उसमें यूजर लिस्ट में देखिए कि कौन कौन से यूजर्स उनकी टीम के अंदर अभी मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे मैंने देखा तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का प्राइमरी अकाउंट है, इसमें ये बहुत सारे यूजर्स हैं। अब मान लीजिए इसमें जो पहला यूजर है, जो बायर है, इसका ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए और इसकी जगह एक नए एम्प्लॉय को ये पूरा पावर मिल जाए। उसके लिए क्या करना होगा कि एक नए एम्प्लॉय के लिए पहले आपको एक आईडी बनानी है, एक जेम पोर्टल की मेल आईडी बनानी है। उसके लिए यहाँ पे क्रिएट जेम बायर ईमेल आईडी लिखा हुआ है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके हम किसी भी नए एम्प्लॉय के लिए एक जेम बायर की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक एनआईसी मेल बनाने का प्रोसेस है। जिस एम्प्लॉय के पास अभी तक एनआईसी का मेल नहीं है, वो यहाँ से हम उसका नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप नए एम्प्लॉय का नाम डाल दीजिए, उसका लास्ट नेम डाल दीजिए, आप उसको क्या रोल देना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बायर बना रहे हैं तो वो आप कभी कभी उसको कंसाइनी भी यूज कर सकते हैं, तो बायर एंड कंसाइनी आप चूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप पीएओ बनाना चाहते हैं तो पीएओ बना सकते हैं। यहाँ पे उसको 10 जो डिजिट है उसका मोबाइल नंबर वो देना है जो आधार लिंक्ड हो। आधार से लिंक्ड यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिटी में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, स्टेट अपना चुन लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम अपने आप आ रहा है चूँकि प्राइमरी यूजर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से जब आप ये इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस जो भी नया इंफॉर्मेशन आपने किसी नए एम्प्लॉय के लिए भरा है, ये विद इन 48 आवर्स में उसके मोबाइल पे जो यहाँ एंटर किया है मोबाइल, उस पे उसका एनआईसी मेल और एक टेम्परेरी पासवर्ड उसके मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाएगा। हालांकि 48 आवर मैक्सिमम है, यहाँ लिखा भी है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि 24 आवर या नेक्स्ट अगले दिन ही उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। अब वो मैसेज आया कि नहीं आया, एम्प्लॉय मान लीजिए छुपाना चाह रहा है कि मुझे तो अभी तक आया ही नहीं है, इस तरह का बोलता है, तो आप यहाँ ऊपर यूजर लिस्ट देख सकते हैं कि आपने जिस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन भरा क्या उसका अकाउंट एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, आप यहाँ यूजर लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक नया एम्प्लॉय रजिस्टर्ड किया था लव परमार के नाम से, और उनका यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। केवल मैं देख रहा हूँ कि उनका अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि उनको एक ईमेल आईडी मिल चुका है और वो अप्रूव भी हो चुकी है। तो अब मैं उन सर से बात करूंगा कि आपका जो एक मोबाइल है उस पर मैसेज आया होगा एनआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है, आप उसे एक्टिव कीजिए ताकि मैं जो एम्प्लॉय यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया उसकी पूरी पावर आपको दे सकूं। तो उसके लिए अभी क्या करना होगा, हमें उस एम्प्लॉय को पास बुलाना है, उसका अकाउंट एक्टिव पहले करवाना है। उसके लिए आप एनआईसी मेल की साइट पे जाइए, ये एनआईसी मेल है जहाँ से लॉगिन और पासवर्ड करते हैं। तो मैं उनका यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डालता हूँ, अभी नया क्रिएट हुआ है, टेम्परेरी पासवर्ड उनके पास है। तो यहाँ से लॉगिन जब मैं करूँगा उनका ईमेल और पासवर्ड से
तो देखते हैं क्या मैसेज आता है, कैसे पासवर्ड चेंज कराता है। एक बार मैं डालता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने जो अभी एक नई आईडी को इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ और इनका फर्स्ट टाइम अभी लॉगिन हो रहा है इस मेल पर। उनका यूजर आईडी और पासवर्ड मैं डाल दिया हूँ और साइन इन करता हूँ। तो देखते हैं उनका फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है तो किस तरह से आता है। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन उनको केवल मोबाइल पे मिली है। तो एक बार उनका अकाउंट जब बन जाएगा तो फिर जो ट्रांसफ़र एम्प्लॉई है वो अपनी पावर इस ईमेल आईडी पे ट्रांसफ़र कर देगा। आप देख रहे हैं कि ये मेल काफ़ी समय लेती है, लोडिंग हो रहा है और ये अकाउंट अभी बन रहा है। इनका चूँकि पासवर्ड भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है मोबाइल पे। हम बाद में इनका पासवर्ड इनके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्कशन करूँगा। ये अकाउंट इनका खुल गया है, इनका नाम यहाँ पे आ चुका है, इनके पास NIC मेल एक्टिव हो चुका है। इनका पासवर्ड कहाँ से चेंज करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इनका मेल यहाँ पे आ चुका है। तो ये अब श्योर हो गया कि सर का NIC मेल एक्टिव है, पासवर्ड एकदम वर्किंग में है। अब मैं इस मेल आईडी पे जिस एम्प्लॉय का अभी ट्रांसफ़र हुआ है उसका पावर यहाँ से इनको ट्रांसफ़र करता हूँ। एक बार मैं एडमिन में आपको फिर से इनका मेंबर दिखा देता हूँ और ताकि आपको मालूम चले कि किस मेंबर को किसको ट्रांसफ़र किया है। ये अभी बायर हैं, ये जो आईडी है इनका जो बायर है अभी ये यहाँ से हट जाएगा और फिर जो नए एम्प्लॉय अभी जिनका अकाउंट हमने एक्टिवेट किया है वो यहाँ पे पूरा पावर इनका ले लेंगे। ये पावर लेने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इस बायर को ही अपने अकाउंट से जेम पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो अब मैं अपना प्राइमरी यूजर का अकाउंट यहाँ से लॉग आउट करूँगा और फिर जो बायर है, जो एम्प्लॉय है जिसका ट्रांसफ़र हुआ है वो अपने अकाउंट से यहाँ लॉगिन करेगा जेम पोर्टल पे। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। बायर अपना यूजर आईडी से लॉगिन करेगा तो इस तरह का आगे प्रोसेस फॉलो होगा। सबमिट पे क्लिक किया है और आप देखेंगे कि ये जो बायर हैं जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया है ये उनका जेम पोर्टल अकाउंट अभी खोल लिया गया है। इनको क्या करना है, बायर को ट्रांसफ़र होने के बाद माई अकाउंट पे जाना है। इनका जो अकाउंट है वो यहाँ पे माई अकाउंट पे जाना है और माई अकाउंट पे जाने के बाद चूँकि इनका इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है क्या है, ये अपना पूरा पावर एक दूसरे एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो ये फंक्शन आ रहा है नॉट विक्रम, एक्चुअली ये जो एम्प्लॉय है ये अब चाहते हैं कि यहाँ मैं नहीं रहूँ, कोई और आए। तो यहाँ पर हम इनको क्लिक करेंगे और अब हम किस व्यक्ति को पहले तो ये बोल रहा है इफ़ यू आर नॉट विक्रम वेरीफाई योर आधार नंबर। तो जो भी एम्प्लॉय है सबसे पहले वो अपना वेरीफाई कर देगा कि ये मेरा आधार है, OTP उसके पास आएगा, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगी। बिना एम्प्लॉय के ऐसा नहीं है कि उसका पावर किसी और को दिया जाए। तो चूँकि इसका एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो चुका है, अब ये अपना पावर दे रहे तो मैं इनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ डालूँगा। चूँकि थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए मैं यहाँ वीडियो थोड़ा पॉज करूँगा और सीधा वेरीफाई आधार करूँगा, ठीक है। बायर ने अपना यहाँ पे जैसे ही इंफॉर्मेशन फिल करके और आगे बढ़ा, जो ट्रांसफ़र कर रहा है वही बायर अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करेगा, उसी को OTP आएगा, उसी का मोबाइल नंबर यहाँ यूज होगा। तो यहाँ पे OTP अभी आया है, जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है उनका ही मैंने यहाँ आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाला था और OTP मैं यहाँ डाल देता हूँ ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि हाँ वाकई में ये ही अकाउंट वाला अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे ही ये वेरीफाई किया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये नॉट विक्रम है तो इनका जो ये आधार वेरीफाई हुआ है, वेरीफाई और आधार, इसके बाद
आपको ये मैसेज दिखाई देगा जब आधार वेरीफाई हो जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है वो वेरीफाई हो गया है, उनका नाम और ये सब कुछ आ रहा है, ये सेव हो गया है। इसको सेव करना है। योर डिटेल हम लोग कुछ गलती कर चुके हैं आई थिंक। अगर हम लोग नहीं हैं तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ एक नए एम्प्लॉय को यहाँ पर हमें आधार और मोबाइल नंबर डालना था। ये थोड़ा सा हम प्रोसेस गलत कर लिए। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते। नए एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और आधार हम यहाँ पे डालते हैं, तब जाकर ये अकाउंट नए एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र होगा। सॉरी, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया समझने में। अब मैं नए एम्प्लॉय का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा प्राइवेसी के लिए यहाँ वीडियो पॉज करना पड़ेगा। नए एम्प्लॉय का मैं अब थोड़ा रेक्टिफाई करके आधार और मोबाइल नंबर डाला हूँ और उनको ओटीपी पहुँचा है। ओटीपी नोट करके फिर हमें आधार वेरीफाई करना होगा। मैं उनका ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी तो चूँकि हर बार नया आता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख भी सकते हैं। और मैं इसको वेरीफाई किया। थोड़ा सा ये कई बार सर्वर का प्रॉब्लम होता है, मैं इसको रिफ़्रेश करके दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगा तो एक बार हम फिर से ये प्रोसेस पूरी फॉलो करेंगे। देखिए, अभी जिस एम्प्लॉय को मैंने ट्रांसफ़र किया उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर वेरीफाई हो गया है और मैं बस उनका इन्फॉर्मेशन सेव करूंगा। और सेव करते ही आप देखेंगे यहाँ पे कि जो अकाउंट था जो पहले जिस बायर का था वो अब बदल चुका है। यहाँ पर अब ये लव परमार बन चुके हैं। ये पहले विक्रम आ रहा था, अब ये लव परमार हो चुका है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है। अब ये अकाउंट के जिम्मेदार हो गए। इनको अपना मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट करना होगा। इनको अपना नया गवर्नमेंट एनआईसी वाला ईमेल एड्रेस भी अपडेट करना होगा। ये करना आपको नहीं भूलना है। तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए चूँकि पहले जो यूजर थे उनको ये मोबाइल मिला हुआ था, अब ये नए एम्प्लॉई अपना मोबाइल यहाँ डालेंगे तब जाके ये पूरा हो पाएगा। मोबाइल नंबर वही है जो आधार से लिंक्ड है। मैं एक बार फिर से पॉज करके वेरीफाई आधार करूँगा क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। देखिए, जब मैं मोबाइल भी चेंज कर रहा हूँ तो फिर से मोबाइल नंबर मैंने डाला और फिर से ओटीपी आएगा। अब मोबाइल नंबर भी नए एम्प्लॉई का चूँकि हम चेंज कर रहे हैं तो ओटीपी जो आया वो मैं डाल देता हूँ 379164। और जैसे ही मैं ये वेरीफाई करूँगा इस अकाउंट का मोबाइल नंबर, अब ये जो मैंने नया मोबाइल डाला है वो अब यूज होगा। ऐसे ही मुझे जो एनआईसी वाला मेल है जो अभी नए यूजर के लिए हमने बनाया है वो भी यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। अभी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप चूँकि चेंज हो चुका है वो आप देख रहे हैं और इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ ताकि नया नंबर अब आपका चेंज हो गया, अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी चेंज करूँगा क्योंकि पहले जो यूजर थे उनका ईमेल आईडी कुछ अलग था। अभी जो हमने नए यूजर बनाए हैं उनका आईडी हमको दूसरा डालना पड़ेगा। तो यहाँ ऑफिशियल मेल आईडी ही उनका डालना है हमको। अभी जो नया हमने बनाया था वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये भी अगर मैं थोड़ा सा पॉज करके डालूँगा दोनों ईमेल आईडी तो ज़्यादा ठीक होगा। मैं नया मेल आईडी उनका डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नए एम्प्लॉई का जो अभी नया मेल बना था वो दोनों डाल दिया है, आप देख भी सकते, कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन इस मेल को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं इस मेल पर ओटीपी भेज रहा हूँ। तो ये ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हुआ है। मुझे यहाँ ओटीपी डालना है, वेरीफाई करना है। तो मैंने सर का नया मेल अकाउंट पहले ही खोल के रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो एक मेल आ चुका है। ये पहले आपको दिख नहीं रहा था, मैंने इसको रिफ़्रेश किया दोबारा तो ये मेल आ गया है। और यहाँ एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी मैं डाल देता हूँ 646367। यहाँ मैं डालता हूँ 646367।
646367 और मैं इस ईमेल को भी वेरीफाई कर देता हूँ और ये एक नया अकाउंट हो गया है। और सर का देखिए आप, ये नया मेल यहाँ बन चुका है। इसको मैं फिर से यहाँ सेव कर दिया और ये ईमेल आईडी भी अपडेट हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि ये पूरा जो यूजर पहले जो अलग था, आधार भी वेरीफाई हो गया, अब ये लव परमार बन चुके हैं। लव परमार को अपना और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी चेंज करना है या कुछ करना है, ईमेल और मोबाइल तो आप ज़रूर चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ अपडेट कर सकते हैं। इनको मान लीजिए हम कुछ बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं बाद में। बहुत सारा ये प्रोसेस है। तो अभी ये जो अकाउंट है ये पूरा का पूरा लव परमार जी को ट्रांसफ़र हो चुका है। और जो एम्प्लॉय जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, अब वो ना तो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे है, ना उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे है, ना ही उनका पासवर्ड अब काम करेगा। एक्चुअली जेम पोर्टल के लिए जो पासवर्ड यूज होता है वो NIC मेल का जो पासवर्ड है वो ही यूज होता है। तो सर अभी जो है उनको जो मोबाइल पे टेम्परेरी पासवर्ड मिला उस पासवर्ड को वो अपना अपडेट कर लेंगे, पासवर्ड चेंज कर लेंगे और वो जो पासवर्ड NIC मेल का होगा वही जेम पोर्टल का पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस थी लेकिन जानना जरूरी है। जैसे बायर को अभी मैंने आपको एग्जांपल लाइव करके दिखाया कि कैसे एक बायर को हम रिप्लेस करके एक नया बायर उसी टीम में, पहले की जो टीम है उसमें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर प्राइमरी यूजर का भी ट्रांसफ़र हो जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अकाउंट से वो अपना ये वाला फंक्शन यूज करेगा, नॉट जो भी नाम है उनका जो प्राइमरी यूजर है, और फिर जो एक नए उस इंस्टीट्यूट के लिए प्राइमरी यूजर जिनको बनाना है वो अपना ईमेल एड्रेस, आधार वेरीफाई ये सब करेंगे तो वो एक नए प्राइमरी यूजर बन जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। जब कोई भी एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जेम का पूरा टीम एकदम ठप हो जाए। फिर से प्रॉब्लम आता है, उसके पास पासवर्ड नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास आधार नहीं है, बायर का ट्रांसफ़र हो गया, PAO कहाँ चला गया। जो भी पुराना ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि अगर जेम पोर्टल की टीम मेंबर अगर ट्रांसफ़र होके कहीं जा रहे तो जब उनको रिलीव करना है तो रिलीव करने से पहले उनका अकाउंट किसी न किसी एक प्रेजेंट एम्प्लॉय को वो ट्रांसफ़र करवा दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक ये बहुत कुछ हो गया। फिर भी ईमेल पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं अगर आप ये भी थोड़ा सा देख लें तो और अच्छा होगा। ये सर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, उनका ईमेल अभी खुला हुआ है, तो मैं सबसे पहले इनको यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, साइन आउट करता हूँ और साइन आउट करके मैं फिर से इनका एक बार लॉगिन यहाँ करना चाहूँगा। और फिर मैं एक्चुअली लॉगिन करने की बजाय मैं यहाँ फॉरगेट या चेंज पासवर्ड पे यहाँ पे मैं जाऊँगा, फॉरगेट या चेंज पासवर्ड। तो मैं फॉरगेट और चेंज पासवर्ड जब जाऊंगा तो ये पास एप्लीकेशन खुलेगी। यहाँ पर सर का जो NIC मेल अभी जो नया बना है वो मैं डालता हूँ और फिर उनको एक पास कोड मिलेगा जो उनके मोबाइल पे आएगा, उसके बाद इनका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो मैं ये सब पूरा फिल करता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन फिल करके मैं जब सबमिट करूँगा तो सर के मोबाइल पे एक पास कोड जाएगा। उनका मोबाइल नंबर भी आप देख रहे हैं, ये ईमेल है, ये मोबाइल नंबर है और उनको एक रैंडम नंबर जा चुका है। वो रैंडम नंबर यहाँ फिल करूँगा और फिर ये कैप्चा कोड भी डालूँगा, सबमिट करूँगा तो सर का नया पासवर्ड के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तो इनका अभी रैंडम नंबर मुझे मिल गया है, वो मैं यहाँ फिल करता हूँ 673736 और एक कैप्चा कोड मैं डाल देता हूँ Q कैपिटल U F कैपिटल E J और ये सबमिट करते हैं पासवर्ड। तो अब यहाँ पे आ गया है कि आप क्या नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो ये पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए
कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए। और वो पासवर्ड अगर आप प्रीवियसली पहले उसको एक बार सेट कर चुके हैं तो वो पुराना पासवर्ड यहाँ आप दोबारा से नहीं डाल सकते। तो मैं सर का ऑलरेडी उनसे पूछा हूँ कि आप पासवर्ड उनको सेट करना है, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे सर का पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, आप लोग मैं क्या डाल रहा हूँ वो देख नहीं सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। मुझे 2 बार ये रिपीट करना होगा और अगर दिखेगा तो फिर मैं आपको बंद करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी सिक्योर ये सर्वर है। यहाँ पे आप क्या पासवर्ड डाला जा रहा है वो आप नहीं देख सकते। ये कैप्चा कोड मुझे एक बार फिर से डालना है, स्मॉल वी स्मॉल क्यू, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कैपिटल जे है कि स्मॉल जे, कैपिटल मैं लगाता हूँ फिर कैपिटल यू और स्मॉल बी, सबमिट करता हूँ। तो यस ये हो चुका है और सर का पासवर्ड अब चेंज हो चुका है। अब सर जब भी अपना इस मेल पे लॉगिन करेंगे तो सर का नया पासवर्ड ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा और वो क्या है वो एक बार हम खोल के देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सर का यूजर नेम और पासवर्ड मैं जो अभी चेंज किया वो डाला है और साइन इन करके देखता हूँ नया पासवर्ड सेट हुआ कि नहीं। और ये मेल थोड़ा टाइम लेती है और यस सर का ये ईमेल पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब ध्यान देने की बात है कि सर जब जेम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो ये सेम पासवर्ड ही उनका इस्तेमाल करना होगा जेम पोर्टल पे। तो ये आप सर का अकाउंट खुल गया है, इनके पास NIC मेल है, एक नया पासवर्ड है और जेम पोर्टल भी अब ये बायर ऑलरेडी बन चुके हैं। जेम पोर्टल पे एक बार मैं इनको साइन इन साइन आउट करके भी दिखा सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आएगा। लॉगिन यहाँ करेंगे जब हम करेंगे तो एक जेम यूजर आईडी जो पुराने जो अभी बायर थे उन्होंने एक यूजर आईडी भी जनरल बनाया था तो वो यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक के डालता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही डाला तो देखिए ये उनका नया मेल आ चुका है और NIC ईमेल पासवर्ड ही यहाँ यूज होगा जेम पोर्टल पे। जो मैंने जस्ट अभी रीसेट किया था, नया पासवर्ड बनाया था, वो मैं यहाँ पर अभी डाल देता हूँ और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा सर अपने बायर अकाउंट से जेम पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे और यस ये इनका जेम पोर्टल खुल चुका है और ये अगर हम देखें तो लव परमार जी आ चुके हैं। ये अब यहाँ कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं। क्या ये जो है वो प्राइमरी अकाउंट में शो करेंगे कि नहीं, एक बार हम प्राइमरी अकाउंट भी लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराना जो यूजर था विक्रम वो हट चुका है, उनकी जगह अब लव परमार जी आ चुके हैं। एक बार जस्ट वेरीफाई मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए मैं लॉगिन कर लिया हूँ, प्राइमरी यूजर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और अब उनका मैं टीम देखूँगा यूजर से। तो यूजर में अब आपको जो टीम दिखाई देगी, देखिए पहले यहाँ विक्रम सिंह के रूप में थे, अब यहाँ लव परमार जी आ चुके हैं। यूजर आईडी तो जो पहले थी वो की वही काम करती रहेगी, लेकिन इनका नया मेल है, नया मोबाइल है, OTP इनके पास आएगा, पूरी पावर इनके पास है। तो इस तरह से ये आप किसी भी एम्प्लॉय को चेंज कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय के लिए आप यहाँ से नया NIC मेल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल बना दिया, पहले तो बहुत मुश्किल होता था, अभी ये बहुत आसान हो गया है। आई होप आप जेम पोर्टल का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे और आज का वीडियो मैं अब यहीं पे ख़त्म करूँगा।